2014 और 2019 में हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हैट्रिक लगाने की तैयारी में अभी से जुट गई है। बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए उन बड़े चेहरों को रडार पर ले चुकी है जो उसकी सत्ता की वापसी में सहायक साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने रडार पर लिया है, उनकी पहचान की है। बीजेपी के रडार पर कांग्रेस के 6 ऐसे बड़े नेता हैं जो उसके काम आ सकते हैं। पूर्व मंत्री किरण चौधरी के अलावा राव दान सिंह और कुलदीप वत्स जैसे आधा दर्जन नेता बीजेपी को अपने लिए फायदेमंद लग रहे हैं। यानी 2024 के चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने 2014 में कई बड़े कांग्रेस नेताओं को अपने साथ शामिल किया था, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह शामिल थे, वीरेंद्र सिंह शामिल थे, धर्मवीर सिंह शामिल थे, रमेश कौशिक शामिल थे। इसके अलावा 1 दर्जन दूसरी पंक्ति के नेता भी बीजेपी में गए थे। कांग्रेस को तोड़ना बीजेपी के लिए दोहरे तौर पर फायदेमंद साबित होता है। उससे जहां एक तरफ बीजेपी की सियासी ताकत बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमज़ोर होती है। बीजेपी जानती है कि जब तक कांग्रेस को कमज़ोर नहीं किया जाएगा तब तक उसकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस के बड़े चेहरों को वो लगातार खंगाल रही है, उन नेताओं की तलाश कर रही है जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बेशक किरण चौधरी कांग्रेस में बनी हुई हैं और उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं पुरजोर तौर पर हैं, लेकिन यह हकीकत है कि बीजेपी भी चाहती है कि किरण चौधरी कुलदीप बिश्नोई की तरह उसकी टीम का हिस्सा बने। यानी बीजेपी की लिस्ट में राव इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई जैसे चेहरों के बाद अब किरण चौधरी की भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। यह बात अलग है कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर चुकी है। इसके अलावा अहिरवाल में कहीं न कहीं राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर राव दान सिंह को भी बीजेपी देख रही है। कुलदीप वत्स को भी ब्राह्मण नेता के तौर पर बीजेपी अपने लिए फ़ायदेमंद मान रही है। कुलदीप वत्स इसलिए भी बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो एक तरफ जहां एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छी रसूख वाले नेता हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा को झटका देने वाले नेता भी साबित हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी 2024 की रणनीति के लिए अभी से पूरी फील्डिंग में जुट गई है और उसे सबसे पहले कांग्रेस के वो नेता नज़र आ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा रसूख रखते हैं, जनाधार रखते हैं। इन एलों को खाली करने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस को ही टारगेट लेकर चल रही है और कांग्रेस के उन नेताओं को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है जो 2024 में उसकी सीटों की संख्या बढ़ाकर उसे अपने बलबूते पर बहुमत दिला सकते हैं। इस कैटेगरी में लगभग आधा दर्जन नेताओं को बीजेपी ने शामिल किया है और इन नेताओं को समय पर ऑफर दिया जाएगा। अगर बीजेपी की हवा बनी तो इनमें से अधिकांश नेता बीजेपी में आने का इनकार भी नहीं करेंगे। यानी बीजेपी अपने माइंड गेम में, अपने मास्टर गेम में और अपने रोड मैप पर आगे बढ़ चुकी है। इसमें कांग्रेस के आधा दर्जन नेता उसके रडार पर हैं। ये नेता बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगाने में सहायक भी साबित होंगे। यानी बीजेपी जहां छांट छांट कर कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर शामिल कर रही है, वहीं कांग्रेस में घर की महाभारत के चलते उसके लिए 2024 में 31 सीटों को बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को कब ऑफर देती है और ये नेता कब बीजेपी का हिस्सा बनते हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।